आज का टॉपिक है जी ज्योमेट्री। कि ज्योमेट्री क्या होती है, इसके मीनिंग क्या होते हैं। ज्योमेट्री जैसे कि लिखा हुआ ज्योमेट्री फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मीनिंग जियो, और जियो का मतलब क्या है, अर्थ। और उसके बाद दूसरा जो है वो मैट्रन, मैट्रन का मीनिंग मेजरमेंट। यानी कि अर्थ, बेसिकली ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होगा, यानी अर्थ की मेजरमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ये वो ब्रांच है कंसिडर्ड विद क्वेश्चंस ऑफ शेप, शेप के बारे में, कोई भी शेप हमें गिवन हो तो उसके बारे में जितने क्वेश्चंस हैं वो ज्योमेट्री कहलाती है। साइज, उस कोई भी हमारे पास शेप, साइज, रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर्स, यानी कोई भी जो फिगर्स है उनकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, या दो फिगर्स की आपस में जो रिलेटिव पोजीशन है वो कैसी है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या कहते हैं, वो ज्योमेट्री कहलाते हैं इसमें। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस, और स्पेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना, ये सारा क्या है, ज्योमेट्री कहलाती है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, सबसे पहले एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स हम कहते हैं कि वो जो सर्टन रूल्स होते हैं, कि जो हम कहते हैं कि ये डिफाइन करें। सपोज जिस तरह हम वेक्टर स्पेस लेते हैं, तो वेक्टर स्पेस में हम क्या कहते हैं कि ये अगर सर्टन एक्सियम सेटिस्फाई करे तो फिर हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है, ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस बनाता है। इस तरह सर्टन वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं जो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सियम्स। यूक्लिड टुक एन एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच टू ज्योमेट्री इन हिज एलिमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स एवर रिटन। यानी उसने जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, यानी कि जो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती या एक्सटेंड किए बगैर, उसने एक अप्रोच जो है वो ली ज्योमेट्री के लिए। अपनी जो बुक है एलिमेंट्स में, उसमें यूक्लिड इंट्रोड्यूस सर्टन एक्सियम्स और पास्टुलेट्स, उसने यानी कुछ एक्सियम या पास्टुलेट्स उसमें इंट्रोड्यूस करवाए। एक्सियम्स का मतलब ये वही है, वो प्रॉपर्टीज एक्सप्रेसिंग प्राइमरी और सेल्फ एविडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, जो एक्सप्रेस कर रहे थे प्राइमरी या कोई जो है हमारे पास बेसिक जो प्रॉपर्टीज पॉइंट्स की, लाइंस की और प्लेन्स की। यानी कि वो जो सर्टन एक्सियम्स थे जो उसने इंट्रोड्यूस करवाए, जो क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ प्रॉपर्टीज़ को, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, किसकी, पॉइंट्स की, लाइंस की या प्लेन्स की। ही प्रोड्यूस्ड टू रिगरसली डिड्यूस अदर प्रॉपर्टीज बाय मैथमेटिकल रीजन, ही प्रोसीडेड, यानी उसने फिर प्रोसीड किया, यही जो बेसिक उसने सर्टन एक्सियम्स बनाए या पोस्टुलेट्स बनाए जो रिप्रेजेंट कर रहे थे या एक्सप्रेस कर रहे थे किसको, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन, इसको उसने इसी को फिर प्रोसीड किया और रिग्रेसली, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, गहराई से उसने उसको आगे प्रोसीड किया डिड्यूस अदर प्रॉपर्टीज बाय मैथमेटिकल रीजनिंग, और मैथमेटिकल रीजनिंग से दूसरी प्रॉपर्टीज वो जो हैं वो डिस्कस की। यूक्लिडियन, जिस तरह हम कहते हैं कि यूक्लिड, यानी कि अगर हम कहते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं यूक्लिडियन प्लेन, तो यूक्लिडियन प्लेन का मतलब क्या होगा कि वो प्लेन जो है वो सर्टन, वो हम एक्सियम्स जो हैं, जो या पास्टुलेट्स हैं जो यूक्लिड ने बयान किए हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। इसी तरह जब यूक्लिडियन स्पेस की हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि स्पेस में जो भी पॉइंट्स हैं या डिस्टेंसेज जो भी लिए जा रहे हैं या लाइंस ली जा रही हैं, वो सारे जो यूक्लिड के एक्सियम्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रही है। द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूक्लिड्स अप्रोच टू ज्योमेट्री वाज इट्स रिगर, यानी इसकी जो करैक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि उसका जो खसूसी पहलू है यूक्लिड अप्रोच का ज्योमेट्री की तरफ, वो क्या था कि उसका रिगर उसका यानी गहराई का एनालिसिस, एंड इट हैज़ बिकम टू नोन एज एक्जियोमेट्रिक और सिंथेटिक ज्योमेट्री। और वो जो उसकी करैक्टरिस्टिक फीचर था, जो ख़ास पहलू था, उसको हम क्या कहते थे, जो ज्योमेट्री की तरफ उसकी अप्रोच थी, हम उसको वो क्या कहलाती है, एक्जियोमेट्रिक और सिंथेटिक ज्योमेट्री, यानी जिसमें सर्टन एक्सियम्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। ज्योमेट्री की वो ब्रांच जिसमें सर्टन एक्सियम्स जो हैं या वो पोस्टुलेट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। अब पॉइंट्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पॉइंट्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री,
यानी पॉइंट जो है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, यूक्लिडियन ज्योमेट्री जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्री क्या मतलब, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि वो जो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या हमने कह रहे थे कि जो भी हमारे पास जो फिगर्स हैं उसके शेप, साइज या रिलेटिव पोजीशन को हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो जो यूक्लिड ने एक्सियम सेटिस्फाई कराए थे, जो एक्सियम यूक्लिड ने जो एक्सियम या पोस्टुलेट से उनको फॉलो करते हुए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स हैं वो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। यानी जिस तरह हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि मज़ीद उसको वो स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इस तरह पॉइंट्स को यानी कंसिडर करते हैं कि ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं। दे हैव बीन डिफाइंड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि ये बहुत सारे तरीक़ों से ये डिफ़ाइन किए जा सकते हैं या डिफ़ाइन किए गए, इंक्लूडिंग यूक्लिड्स डेफिनेशन एज, यूक्लिड ने जो इसकी पॉइंट्स की डेफिनेशन की वो क्या की, दैट विच हैज़ नो पार्ट, यानी पॉइंट जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उसका कोई आगे पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल यानी स्मॉलेस्ट पार्ट है ये बिल्कुल। आगे लाइंस, लाइंस की डेफिनेशन हम देखें, यूक्लिड डिस्क्राइब्ड अ लाइन एज ब्रेड्थ लेस लेंथ, यानी यूक्लिड ने जो लाइन को डिफाइन किया उसने क्या कहा कि लाइन क्या है, वो एक ऐसी लेंथ है जिसकी बिल्कुल कोई विड्थ नहीं है, कोई विड्थ के बगैर ये लाइन है, विच लाइज इक्वली विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ, जो पॉइंट्स के लिहाज से अपने आप पे इक्वली लाई कर रही है। यानी ये नहीं हो सकता कि पॉइंट्स के लिहाज से यानी 2 पॉइंट पे लाई कर रही है, अगले 2 पॉइंट पे वो छोड़ गई है, अगले 3 पॉइंट पे वो लाई कर रही है, नहीं, इक्वली लाई ऑन द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। इन मॉडर्न मैथमेटिक्स द कंसेप्ट ऑफ अ लाइन इज क्लोजली टाइड टू द वे द ज्योमेट्री इज डिस्क्राइब्ड, यानी कि जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो लाइन का कंसेप्ट है वो उसके साथ क्लोजली किया, उस तरीके के साथ किया गया जिसमें ज्योमेट्री डिस्क्राइब की गई है, यानी ज्योमेट्री जिस तरह डिस्क्राइब की गई है उसके साथ मॉडर्न कंसेप्ट लाइन का लिया गया है। फॉर इंस्टेंस इन एनालिटिक ज्योमेट्री, यानी एनालिटिक या जो हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री है उसमें क्या, लाइन इन द प्लेन इज ऑफन, एनालिटिक ज्योमेट्री में लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लाइन इन द प्लेन इज़ ऑफन डिफाइंड, यानी कोई भी प्लेन में जो लाइन है वो किस तरह डिफाइन की जाती है, एज द सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई अ गिवन लीनियर इक्वेशन, यानी लाइन क्या है, वो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं जो वो किसी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी ऐसे लाइन क्या होगी, ऐसे वो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे या सेट ऑफ पॉइंट जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। एक सपोज x 1 अगर रखें तो y इज इक्वल टू 5 आ जाता है, यानी 1 5, और इस तरह के सारे जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनका जो कम्बिनेशन है किसी प्लेन में वो लाइन होगा जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अ प्लेन इज अ फ्लैट, प्लेन क्या है, फ्लैट, हमारे पास ये यूक्लिडियन प्लेन की बात हो रही है कि प्लेन जो है वो फ्लैट होगी और 2 डायमेंशनल सरफेस, और ये 2 डायमेंशनल सरफेस होती है। अब 2 डायमेंशनल क्या है, डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशनल सरफेस का मतलब क्या है कि उसके लिए 2 एक्सिस लाजमी चाहिए होते हैं उस सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट एक्सेप्ट्स इनफानाइटली फार, यानी वो जो इनफानाइटली एक्सटेंड की गई है, यानी एक एक्सिस में भी और दूसरे एक्सिस में भी इनफानाइटली डिफाइन की गई है। सपोज एक वॉल की एग्जांपल ले लें तो वॉल देखें, यानी दीवार जो है अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये क्या है, ये एक फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस है कि 2 एक्सिस आपको चाहिए होते हैं दीवार के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए। प्लेन्स आर यूज्ड इन एवरी एरिया ऑफ ज्योमेट्री, प्लेन जो हैं वो ज्योमेट्री के हर एरिया में ये यूज़ किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इट कैन बी यूज स्टडीड एज द कम्प्लेक्स प्लेन, इस तरह यानी सपोज हम कम्प्लेक्स प्लेन में ये स्टडी किए जा सकते हैं यूजिंग टेक्निक्स ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम कम्प्लेक्स प्लेन में ये स्टडी की जा सकती हैं। कम्प्लेक्स प्लेन अब क्या होती है कि कम्प्लेक्स प्लेन में हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन एक ऐसी प्लेन को हम कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं जिसमें एक रियल एक्सिस ले लेते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस ले लेते हैं, तो इसमें ये स्टडी की जा सकती हैं ये प्लेन्स। अब एंगल्स, Euclid defines a plane angle as the inclination to each other in a plane of 2 lines which meet each other, यानी यूक्लिड जो डिफाइन करता है प्लेन एंगल के लिए वो क्या है कि एज इंक्लिनेशन टू ईच अदर, के एक
इन अ प्लेन ऑफ टू लाइन्स, टू लाइन का जो दो लाइनों का इंक्लिनेशन है, यानी कि विच मीट इधर, ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को मिल रही हैं और उनका जो एक दूसरे की तरफ जो काहो है उसको हम क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं। डू नॉट लाई स्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे के लिहाज से वो स्ट्रेट नहीं है, यानी एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रही, दो डिफरेंट लाइन यानी कि एक दूसरे को मिल रही हूँ तो, और उनका जो झुकाव है एक दूसरे की तरफ, उसको हम एंगल कहते हैं। इन मॉडर्न टर्म्स एन एंगल इज द फिगर, एंगल एक ऐसी फिगर है फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो एंगल जो है यानी एक ऐसी फिगर है जो टू रेज से, दो रेज से बनाई गई है, कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल, और वो जो दो रेज हैं उनको हम कहते हैं साइड ऑफ द एंगल। ऑफ रेज और लाइन में क्या डिफरेंस होता है, रे का मतलब ये होता है रे किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही होती है और उसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है, लेकिन जो लाइन होती है वो दोनों साइड्स पे एक्सटेंड हो रही होती है, उसका कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी वो जो दो है साइड्स, यानी वो जो दो रेज हैं वो कॉमन उनका एंड पॉइंट है, यानी एक ही पॉइंट पे वो टर्मिनल पॉइंट है उनका। कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वो जो कॉमन उनका टर्मिनल पॉइंट है उनको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। यानी कि मॉडर्न मैथमेटिक्स में एंगल हम क्या कहते हैं, कैसी एंगल इज द फिगर फाउंड, एंगल एक ऐसी फिगर है जो दो रेज से बनाई जाती है और दो रेज जो कहलाती हैं साइड ऑफ द एंगल, और वो जो कॉमन एंड पॉइंट को शेयर कर रही होती हैं, यानी एंड पॉइंट उनका एक ही होता है या टर्मिनल पॉइंट, और उसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। आगे डायमेंशन, डायमेंशन क्या है जी, इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स द डायमेंशन ऑफ अ मैथमेटिकल स्पेस इन इनफॉर्मली डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट विद इन इट। यानी कि मॉडर्न मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डायमेंशन कोई भी मैथमेटिकल स्पेस की इनफॉर्मली यानी डिफाइन, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, यानी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली अगर रफली हम कहें तो क्या कहेंगे कि ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो किसी पॉइंट को उस स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उसकी डायमेंशन होती है। जैसे अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन के कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सपोज 1 2 पॉइंट है तो 1 2 दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक पहला कोऑर्डिनेट जिसमें 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट 2, तो इसलिए उसकी डायमेंशन क्या होगी 2। इसी तरह स्पेस का कोई पॉइंट है 1 2 3 आप देखें तो उसके लिए तीन कोऑर्डिनेट लाजमी चाहिए स्पेस के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल। दस अ लाइन एज अ डायमेंशन ऑफ 1, लाइन की को क्या है डायमेंशन 1 है, बिकॉज ओनली वन कोऑर्डिनेट इज नीडेड टू स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन इट, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए लाइन के। फॉर एग्जांपल द पॉइंट एट 5 ऑन अ नंबर लाइन, सपोज जो पॉइंट अगर हम फाइंड करें नंबर लाइन के ऊपर अगर 5 पॉइंट करें तो वो एक ही कोऑर्डिनेट बस 5 ही चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट करे, हमें दूसरा कोई नहीं चाहिए, तो लाइन क्या होगी, वो 1 डायमेंशनल होगी। A surface such as a plane or the surface of a cylinder or sphere has a dimension of 2। तो सरफेस जो हैं जैसे प्लेन होगी, कोई हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, और सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, कोई सिलेंडर की जो बाहर वाली सरफेस है, और सफ़ियर की भी बाहर वाली सरफेस हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 2, और उनकी डायमेंशन क्या होती है 2 होती है, बिकॉज 2 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन इट, क्योंकि हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं उनके सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट को। फॉर एग्जांपल बोथ अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर रिक्वायर्ड टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सपोज अगर आप स्फीयर आप देखें ग्लोब की जिस तरह एग्जांपल लें तो वो एक स्फीयर ही है बन रहा होता है, तो उसकी सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होंगे, दो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। कौन से, एक कोई पॉइंट लोकेट करने के लिए आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पॉइंट। अब इसी को अगर मैं प्रैक्टिकली इस तरह बताऊं कि ग्लोब के ऊपर अगर हम कंट्री को लोकेट करते हैं तो कंट्री एज अ पॉइंट ही अगर कंसिडर कर लें तो वो लोकेट करने के लिए क्या होगा, आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लेके तो फिर उसको लोकेट कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है जो सरफेस ऑफ स्फीयर होगी वो 2 डायमेंशन होगी। द इन साइड ऑफ अ क्यूब अ सिलेंडर अ स्फीयर इज 3 डायमेंशनल, यानी किसी क्यूब के अंदर अगर हम ले लें, किसी क्यूब के अंदर किसी स्फीयर को रख लें या सिलेंडर को रख लें तो वो 3 डायमेंशनल होगा। क्यों, क्योंकि क्यूब आप देखें क्यूब हमेशा बनता ही 3 डायमेंशन में। कोई भी आप देखें कोई बॉक्स की एग्जांपल ले लें तो वो 3 डायमेंशन में होगा कि उसमें वो लेंथ भी उसकी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी।
because three coordinates are needed to locate a point within these spaces। यानी स्पेसेस, इन स्पेसेस में यानी सिलेंडर या सफ़ियर या क्यूब के लिए हम क्यूब के अंदर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए, सिलेंडर के अंदर को पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए या स्फीयर के अंदर को पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन डायमेंशन चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, और इसलिए ये थ्री डायमेंशनल है। यानी अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि यानी सफ़ियर और सिलेंडर खुद जो हैं वो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन जो सरफेस है इनकी सफ़ियर और सिलेंडर की वो क्या है, वो टू डायमेंशनल है, सिर्फ अगर सरफेस को कंसिडर करें तो, जो बाहर वाली सरफेस है इसकी। कर्व इन मैथमेटिक्स अ कर्व also called a curved line in older text is generally speaking an object similar to a line। यानी कर्व क्या है, कर्व एक ऐसा ऑब्जेक्ट है वो जो सिमिलर है एक लाइन के बाद, दैट नॉट बी स्ट्रेट, ये लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो। यानी कर्व भी एक, यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक पार्टिकुलर एग्जांपल है, वो भी एक कर्व है। दस अ कर्व इज अ जनरलाइजेशन ऑफ अ लाइन, यानी ये लाइन की जनरलाइजेशन है। यानी कर्व हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिमिलर है लाइन के, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो। इस इन दैट इट मे बी कर्व्ड, यानी कि जो कर्व है वो जनरलाइजेशन है लाइन की, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि लाइन जो है वो पार्टिकुलर केस है कर्व का, यानी ख़ास किस्म की कर्व है जिसमें कोई बेंड नहीं है। इन दैट इट मे बी कर्व्ड। आगे सरफेस, आ सरफेस इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सच एज अ स्फीयर और पैराबोलॉइड। सरफेस जो है वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देखें ये स्फीयर है, स्फीयर में आप देखें यही जिस तरह मैंने ग्लोब की एग्जांपल देखी, आप देखें यहाँ पे जो पॉइंट है उसके लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कौन से, एक लैटीट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटीट्यूड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये टू डायमेंशनल सरफेस हो गया। स्फीयर इज अ सरफेस दैट कैन बी डिफाइंड पैरामेट्रिकली। अब सफ़ियर जो है वो हम कहते हैं सरफेस जो सफ़ियर की है वो क्या है, वो सफ़ियर की जो सरफेस है वो टू डायमेंशनल है, लेकिन जो सफ़ियर है वो खुद वो कैसी सरफेस है जो पैरामीट्रिकली डिफाइन की जा सकती है, आर साइन थीटा कॉस थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। और इसमें तीन कितने वेरिएबल है, आर थीटा और फाई। यानी स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, लेकिन सरफेस उसकी जो है वो टू डायमेंशनल है, ये बात समझने वाली है। यानी स्फीयर की सरफेस टू डायमेंशनल है, लेकिन एज अ होल जो स्फीयर है वो थ्री डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या जी, टोपोलॉजी इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑन अ सेट दैट टेल्स हाउ एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिलेट स्पेशली टू ईच अदर। अब यहाँ पे स्पेशल का मतलब क्या, स्पेस के लिहाज से, यानी कि टोपोलॉजी एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो सेट को, किसी सेट के ऊपर जो हमें बताता है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेस के लिहाज से एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्या उनमें कनेक्शन बन रहा है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजी कम फ्राम मिट्रिसेस, यानी इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं टोपोलॉजी की वो मिट्रिसेस है। मिट्रिक क्या होता है, डिस्टेंस होता है, विच आर वेज ऑफ मेजर। मिट्रिसेस क्या होता है, विच आर वेज ऑफ मेजर डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट्स। मिट्रिसेस क्या होते हैं, वो ऐसे वेज होते हैं जिसमें हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं। किस वे से मेजर कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है, तो वही जो जिस वे से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मीट्रिक है। फॉर एग्जांपल द यूक्लिडियन मीट्रिक मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन द यूक्लिडियन प्लेन। यानी जो यूक्लिडियन मीट्रिक होता है वो डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान मेजर करता है यूक्लिडियन प्लेन में। और इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक ऐसी प्लेन हमने ली है जो यूक्लिड के पास्टुलेट्स को सेटिस्फाई करती है, और उसमें जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमारे पास वो यूक्लिडियन मीट्रिक हो जाएगा। वाइल द हाइपरबोलिक मीट्रिक मेजर द डिस्टेंस इन द हाइपरबोलिक प्लेन। तो हाइपरबोलिक जो मीट्रिक होगा वो डिस्टेंस हाइपरबोलिक प्लेन में मेजर कर रहा होगा। अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मेट्रिक्स इंक्लूड द लॉरेंट्ज मीट्रिक ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम जो है वो लॉरेंट्ज मीट्रिक एक ले रहे होते हैं, यानी लॉरेंट्ज डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे होते हैं। इसी तरह सेमी रिमानियन मेट्रिक्स ऑफ जनरल रिलेटिविटी, और जनरल रिलेटिविटी भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स, इसमें हम रिमानियन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, यानी डिस्टेंस जो है वो रिमानियन डिस्टेंस हम ले रहे होते हैं, पॉइंट्स के दरमियान इस तरह डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमने
यानी कि ये डिफरेंट आज जो के लेक्चर में ज्योमेट्री के कंसेप्ट देख लिए, ज्योमेट्री क्या होती है, फिर उसके बाद पॉइंट्स, लाइंस, फिर उसके बाद प्लेन्स क्या होती हैं, फिर आगे सरफेस, फिर डायमेंशन उनकी क्या होती है जी। फिर टोपोलॉजी क्या है कि जो पहले की जी यानी है किसी सेट पे स्ट्रक्चर, ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है, जो हमें बताता है कि ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।